हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे बच्चों मेथेनॉल के बारे में। मिथ मतलब एक कार्बन का, और बच्चों आल जुड़ा हुआ है इसलिए आपका ये एल्कोहल है, तो ये हो जाएगा आपका CH3OH। ये आपका एक कार्बन है बच्चों इसलिए मेथ, और आल जुड़ गया तो मेथेनॉल। ठीक है, क्या हो गया मेथेनॉल। ठीक है बच्चों, ये आपका मेथेनॉल है। इसी के बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, इससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका मेथेनॉल है। पुराने जमाने में इसको लकड़ी से बनाया जाता था। किससे बच्चों? लकड़ी से बनाया जाता था। लकड़ी के आसवन से प्राप्त होता था। इस कारण से इसे कास्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी। कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि मेथेनॉल का अन्य नाम क्या है बच्चों? कास्ट स्प्रिट। ठीक है, कास्ट इसको लिख लेना, कास्ट स्प्रिट। ठीक है, यह कास्ट स्प्रिट किसे कहा जाता है? कास्ट नेफ्था किसे कहा जाता है? तो आपको याद रहना चाहिए वो है बच्चों आपका मेथेनॉल। इसको हम बोल सकते हैं मेथिल एल्कोहल। CH3OH को बच्चों कह सकते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या? मेथिल एल्कोहल। आप कहोगे सर ये स्मॉल लेटर लिख दिया आपने, चलो भैया कैपिटल लेटर लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज बना रहेगा, मतलब अंदर कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये मेथेनॉल का ये स्मॉल लेटर तो हमने कभी नहीं देखा। सर आप कहाँ से नियम ला दिए? कोई बात नहीं है। तो बच्चों मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। इसको पुराने समय में लकड़ी से बनाया जाता था, इस कारण से इसे कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था कहा जाता है। ठीक है बच्चों, विंटर ग्रीन के तेल में यह मेथिल सैलिसिलेट के रूप में उपस्थित रहता है। यानी विंटर ग्रीन के तेल में बच्चों जो मेथेनॉल है वो मेथिल सैलिसिलेट के रूप में मिक्स होकर के उपस्थित रहता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था का सूत्र बताओ, तो आपको भैया मेथेनॉल का सूत्र देना होगा, CH3OH का सूत्र देना होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं बच्चों? मेथेनॉल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने समय में इसे लकड़ी से बनाया जाता था, अब इसको लकड़ी से नहीं बनाते। जब लकड़ी से बनाते थे बच्चों तो लकड़ी का भंजन किया जाता था। जो लकड़ी है आपका, इसका क्या करते थे? भंजन आसवन करते थे। क्या करते थे? भंजन आसवन करते थे। तो इससे कई चीज़ें मिलती थी। फिर जो पायरोलुसाइड होता था उसी का बच्चों अपन लोग क्या करते थे? एक अलग से उसका पृथक्करण विधि से हम CH3OH प्राप्त कर लेते थे। तो यहाँ से आपका एक तो कॉस्ट ईंधन मिल जाता था। लकड़ी का जो बचा हुआ कुचा हुआ सामान है वो ईंधन के रूप में प्राप्त करते हैं बच्चों। कॉस्ट ईंधन हम कह सकते हैं, जो कि कॉस्ट गैस के रूप में भी प्राप्त किया जाता था। कॉस्ट ईंधन यानी एक प्रकार से कॉस्ट गैस है या कॉस्ट ईंधन के रूप में अलग हो जाता था। यानी जो इसका गैस है वो अलग होता था, जो इसका अपशिष्ट पदार्थ है वो ईंधन के रूप में काम आता था। दूसरा जो यहाँ पे पदार्थ मिलता था बच्चों वो था पायरोलिग्नियस। ठीक है, लिग्नियस। ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल इसका नाम है बच्चों। और ये पायरोलिग्नियस अम्ल जानते हैं किन की चीज़ों से मिलकर बनता था बच्चों? ये पायरोलिग्नियस अम्ल जो है वो आपका मेथेनॉल, CH3OH इसमें मिला रहता था। एसीटोन जिसका सूत्र है CH3COCH3, और साथ में बच्चों एस्टिक अम्ल जो होता है CH3COOH। ये तीन चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। मेन इसी से तो हम बनाएंगे मेथेनॉल। मेन हमारा इसी से मेथेनॉल बनेगा बच्चों। तो पहला जो हमारा लकड़ी का जब भंजन आसवन करते हैं तो एक तो आपका कास्ट ईंधन मिलता है, दूसरा पायरोलिग्नियस अम्ल, तीसरा बच्चों कास्ट तार मिलता है, वुड टार जिसे बोला जाता है, कास्ट तार, और जो चौथा प्राप्त होता बच्चों वो कास्ट चारकोल का मतलब कोयला, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जब लकड़ी का भंजन आसवन कराते हैं तो ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है बच्चों, इसी के माध्यम से हम मेथेनॉल प्राप्त करते हैं। अभी जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है इसमें तीन चीज़ें रहती है, एक तो मेथेनॉल, एक तो आपका बच्चों क्या एसीटोन, और तीसरा आपका एस्टिक अम्ल। इसको अपन तीनों को अलग अलग कर देंगे, मतलब आपका CH3OH ये अलग हो जाएगा, CH3COCH3 ये आपका एसीटोन है, और एस्टिक अम्ल ये आपका अलग हो जाता है। तो
तो इसको करने के लिए अपन करते क्या है बच्चों, सिंपल तरीके से पायरोलिग्नियस अम्ल लेते हैं। सबसे पहले आप ले लो पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल ले देते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है तो आपको पता है, एक तो आपका क्या है बच्चों CH3OH है, मेथिल एल्कोहल है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, CH3OH है बच्चों, ठीक है। फिर आपका इसमें क्या है CH3COCH3 है, एक तो आपका एसीटोन है बच्चों, और आपका जो तीसरा पदार्थ है इसमें वो है आपका एस्टिक अम्ल CH3COOH, ये चीज़ है बच्चों। अपन इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, आसवन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, आसवन। तो जब आसवन कराते हैं तो इसमें जो पहला भाग है वो किसके उपस्थिति में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में। तो ये जो कैल्शियम है ना बच्चों, ये कैल्शियम इसको अलग कर देता है। ये जो आपका एस्टिक अम्ल है इसे कैल्शियम एसीटेट में अलग करता है, H को निकालता है और कैल्शियम यहाँ पे जुड़ जाता है, तो कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाता है। कैल्शियम एसीटेट मतलब आपका CH3COO, ये आपका एसीटेट है बच्चों, और कैल्शियम ये आपका 2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे ये 2 भाग हो जाए, कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग करता है। दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसमें 2 चीज़ बच गया आपका, इसमें 2 चीज़ क्या क्या बचा, ये आसुत है ना, इसमें 2 चीज़ है आपका, एक तो आपका CH3OH है बच्चों, और दूसरा आपका CH3COCH3, ये चीज़ आपको मिल चुका है। अब ये अगले स्टेप में इसका भी हम कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। किससे बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसमें प्रवाहित कर दो। जब CaCl2 प्रवाहित करते हैं तो सिंपल है, इसको करते हैं बच्चों, तो जब छानते हैं तो ये आपका एसीटोन ये अलग हो जाता है। पहले स्टेप में तो आपका एसीटोन अलग हो गया, एसीटोन मतलब CH3COCH3 हो गया, और दूसरा पदार्थ जो बना बच्चों ये आपका, ये इसके साथ मिल जाता है और ये अलग हो जाता है। जब इसको देखते हैं तो ये CH3OH, ये भैया CH3OH और CaCl2 ये दोनों मिल जाते हैं बच्चों, छान करके अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जो बचा हुआ पदार्थ ही है, बाकी इसको ये अवशेष मिलता है, ये आपका अवशेष होता है, जितना भाग हो सकता है हो सकेगा। और इसको जब उबालते हैं, इसको जब हम उबालते हैं बच्चों, क्या करते हैं, उबालते हैं, क्या करते हैं, उबालते हैं, तो सिंपल है, ये आपका CH3OH अलग हो गया और CaCl2 ये फिर से अलग हो जाता है उबालने से। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों, सिंपल है। लकड़ी का भंजन आसवन कराते हैं तो आपका कास्ट गैस ईंधन मिलता है, पायरोलिग्नियस अम्ल होता है बच्चों, कास्ट स्टार्च, कास्ट चारकोल। ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है इसी में 3% आपका मेथेनॉल, 0.5 एसीटोन और 10% एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें भाई साहब और भी कई सारे पदार्थ, जैसे आपका जल ही रहेगा, है ना, आसुत जल जैसे बोलते हैं बच्चों, उसमें जल भी मिला रहेगा, कई सारे मिश्रण जिसमें उस पूरे अम्ल में 3% मेथेनॉल रहता है। तो इसको अपन करते क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसको कैल्शियम एसीटेट के रूप में बनाते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मिलाते हैं बच्चों, आसवन कराते हैं। तो पहले आपका कैल्शियम एसीटेट अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेथेनॉल है और आपका एक प्रकार से एसीटोन है, वो दोनों मिश्रण रहता है, जिसे कैल्शियम क्लोराइड प्रवाहित करते हैं तो आपका एसीटोन अलग होता है। फिर उसको हम उबालते हैं बच्चों तो हमें मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक, जिसका आप लोग रूपरेखा तैयार कर लो। ये सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है, मैं इसीलिए तो बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लिया करो, नोट्स लेने से प्रॉपर यही फायदा होता है। देखिए आसवन कराया तो पहले आपका कैल्शियम एसीटेट अलग हो गया, ये बच्चों आपका मेथेनॉल है, ये आपका एसीटोन है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसको प्रवाहित किया तो छनित भाग ये अलग हो गया, ये हमें मिल गया बच्चों ये इसका मिश्रण। इसको उबालते हैं तो हमें ये अवशेष मिलता है और शुद्ध आसुत के रूप में CH3OH हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बनाने की विधि थी, प्रोसेस थी, जिसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है बच्चों बाटर गैस से, बाटर गैस का सूत्र कोई बताएगा? बाटर गैस का सूत्र होता है COH2। वाटर गैस का होता है बच्चों COH2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, ये जो है आपका वाटर गैस है। इसको अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन में मिश्रित करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हाइड्रोजन में तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग गर्म किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, CH3 और OH बनाता है, 4 हाइड्रोजन है, खत्म कहानी। है ही क्या है भाई इसमें? हाँ, उत्प्रेरक आपको लिखना है, यदि आपको याद नहीं है तो उत्प्रेरक लिख देना, खत्म कहानी। यदि आपको याद ना रहे तो उत्प्रेरक लिख देना,
ठीक। तो उत्प्रेरक आपका है बच्चों जिंक है, CrO3 है, ZnO की उपस्थिति में 300 वायुमंडलीय दाब पर वाटर गैस के साथ अधिक हाइड्रोजन मिश्रित करते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो सिंपल है बच्चों, 300 वायुमंडलीय दाब, यानी दाब भी उच्च होना चाहिए और ताप भी उच्च होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाता है, अन्यथा मेथेनॉल नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, क्या बन गया? मेथेनॉल। तो ये आपका प्रोसेस हो गया वाटर गैस से। और एक और विधि है बच्चों जो आपका प्राकृतिक गैस से, जैसे मेथेन से बना देते हैं। मेथेन से बनाने की विधि आज तक नहीं पूछा गया है। हाँ, यही पूछा जाएगा कि लकड़ी के आसवन से क्या चीज मिलता है, क्या चीज नहीं मिलता है, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो मुख्य रूप से पायरोलिग्नियस अम्ल आ जाएगा। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से होती है? एक तो मेथेनॉल, एसीटोन और एस्टिक अम्ल, ये चीज याद रखना है। प्राकृतिक गैस में क्या करते हैं बच्चों, जैसे मेथेन होता है, इसे ऑक्सीजन के साथ मिला करके ऑक्सीकरण कराते हैं, तो CH4 है, ऑक्सीकरण कराएंगे CH3OH बनेगा, कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके गुण से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है कि जो आपका मेथेनॉल है इसका गंध कैसे आता है बच्चों, कोई बता सकता है? तीक्ष्ण शराब जैसे गंध आती है, जैसे जल कोई चीज जल रहा होता है वैसे आपका जलने जैसा स्वाद इसका आता है। और इसके तीक्ष्ण शराब एक प्रकार से एल्कोहल है, एल्कोहल तो भाई शराब जैसे तो होगा ही। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से एक इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, और ये जल में मिलाएगा तो बहुत अच्छा मिला, आसानी से मिल जाता है। विषैला द्रव होता है, यदि इसका सेवन कोई कर लेगा तो अंधापन हो जाएगा, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग कुछ सोच ले भैया कि हाँ एल्कोहल आता है उसी का सेवन करना है। मेथेनॉल का गुण आप लोग थोड़ा सा देख लें, है ना। मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस एवं घनत्व 0.8 होता है। इसमें तीक्ष्ण शराब जैसे गंध एवं जलने जैसा स्वाद होता है। यह जल में सभी अनुपात में विलय होता है, जिसमें आयतन में कमी होती है। विषैला द्रव है जिसके कारण अंधापन आता है, बहुत अच्छा विलायक है। यह मोनोहाइड्रिक प्राथमिक एल्कोहल की सभी प्रारूपिक अभिक्रियाएं देता है। यह निम्न ताप पर सल्फर ट्राइऑक्साइड्स अवशोषित करके मेथिल सल्फेट बनाता है। ये सारा प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं है। इसमें मेथेनॉल के गुण में याद रखना है कि भैया तीक्ष्ण शराब जैसे गंध आता है और जलने जैसे स्वाद आता है, इसलिए इसको चखना नहीं है। यदि इसका सेवन कर लोगे तो सिंपल है, ये अंधापन हो जाएगा। विषैला है बच्चों, विषैला द्रव होता है। इसका उपयोग, मेथेनॉल का उपयोग फार्मेल्डिहाइड बनाने में और फार्मेलिन बनाने में किया जाता है। परिशोधित स्प्रिट के विकृतीकरण में किया जाता है। पेंट्स वार्निश के लिए विलायक के रूप में, घोलने के रूप में किया जाता है। जैसे पेंट गाढ़ा हो गया ना, इसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अल्कोहल को डाल देते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाता है। मेथिल सैलिसिलेट एवं मेथिल एंथ्रानिलेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इत्र भी बनाते हैं भैया, रंजक, औषधि, परफेक्स, प्लास्टिक बनाने में, मोटर इंजन में पेट्रोल के साथ ईंधन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में हिमरोधी में प्रयोग किया कर सकते हैं। तो यार बहुत आप अपने बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं कि अपने नॉलेज के लिए, हाँ भाई साहब, कि इसका प्रयोग कहाँ, परफ्यूम में रहता है मेथेनॉल। सोचो मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। अरे भैया आप लोग देखते थे ये ज्वलनशील होता है, एल्कोहल जो होता है ज्वलनशील होता है। जैसे आपका सैनिटाइजर आता था सबसे ज़्यादा, अब तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उस समय वो जलने लग जाता था क्योंकि उसमें एल्कोहल ज्वलनशील होता है। इसलिए इसको यदि हम पेट्रोल में डालकर भी ईंधन के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑटोमोबाइल में हिमरोधी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, चीज़ें क्लियर है। पेंट वार्निश, इसमें स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट, फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना। भाई साहब नोट्स नहीं लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।